अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। फारिस कादरी ने इलियास शरफुद्दीन साहब को एक कॉल करके उनसे NRC, CAA और शहीद मस्जिदों के ताल्लुक से कई सवाल किए, क्योंकि इलियास शरफुद्दीन साहब हर मामले में बात करते हैं, लेकिन NRC और मस्जिदें जो शहीद हुई हैं इस ताल्लुक से बिल्कुल खामोश हैं। इसी वजह से फारिस कादरी ने इन्हें कॉल करके ये तमाम तफसीलात पूछी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, शरफुद्दीन सर बोल रहे हैं? जी 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 अस्सलाम वालेकुम साहब, फारिस कादरी अस्सलाम। बात कर रहा हूँ नागपुर से। कैसे हैं फारिस भाई? रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे ऑडियो? नहीं, रिकॉर्डिंग है सर ये भी आपका। और दो मिनट बातचीत करना चाहूंगा सर मैं आपसे। फरमाइए फरमाइए, बोलिए बोलिए। सर आप हैदराबाद से है ना? मैं हैदराबाद से हूँ। जी सर, बात आपके काफी डिबेट देखा मैं, बहुत खुशी हुई सर देख के। सर आप बहुत जबरदस्त बोलते हैं माशाल्लाह। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, कुरान हदीस की बरकत है, अल्लाह उसके नबी के कलाम की बरकत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल और तौहीद और सुन्नत की बरकत है, अल्लाह की इबादत और जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। एक सवाल पूछना था मेरे को भी आपसे। 4 सवाल पूछिए, बोलिए बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। हैदराबाद में भी 5 मस्जिदें शहीद हुई। जी जी बराबर, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद, अंबरपेट मैं की जानता मस्जिद। हूँ, बोलिए जी बोलिए जी। उस पे आप कुछ बोले नहीं अभी तक के। आप अभी रिसर्च नहीं करे, अगर रिसर्च करते तो ये बात नहीं बोलते नहीं थे। मैं पूछ रहा है सर, मैं पूछ रहा आपसे। नहीं मैं नहीं, आप डायरेक्ट अगर आपको वो थोड़ा नहीं सा कर रहा हूँ ना। मेरा थोड़ा क्लिप अगर आप देख लेते, जी अगर जी फेसबुक पे या यूट्यूब जी पर, जी जी मैंने अल्लाह के हुक्म से 5 मरतबा बोला है, 2 बिल्कुल, बहुत इंटरव्यूज दिए। बढ़िया माशाल्लाह, बस खुशी हुई जरा सुन बहुत लीजिए, बहुत। सुन जी लीजिए, जी 2 जी जी इंटरव्यूज जी दिया जी और 3 क्लिप्स निकाला उसके ऊपर। जी, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा बोले हम्म, फिर आप सो। और सर NRC और CA के ऊपर भी मेरे को पूछना था सर कुछ। बोलिए। आप उस पे भी शायद प्रोटेस्ट करे, राइट? मैं NRC और CA के ऊपर पिछले 3 साल से 20 से ज्यादा टीवी चैनल्स पे डिबेट्स अटेंड करा। जी देखा मैं, मैं देखा। ये था कि अमित शाह और मोदी के पूर्वज भी बाहर से आए हुए हैं, आर्यन। जी संबित पात्रा के बड़े भी बाहर से आए हुए, केलोपेत्रा जी के बच्चे यूरोप से और आके जिंदगी बना लिए यहाँ पर। बरोबर तो अगर NRC शुरू करना है तो वहां से शुरू करो, आर्यनों को पहले वापस भेजो बोलकर, अल्हम्दुलिल्लाह वहां से शुरू करके बरोबर। हिस्टोरिकल फैक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बाकी फैक्ट्स और सर कुरान हदीस मेरे के बाद। हिसाब से गेम था वो पूरा पूरा, मतलब जो NRC CA जो गवर्नमेंट लाई ना पूरा पूरा, जी जी जी। वो उससे कोई बेनिफिट नहीं और वो कर भी नहीं सकते सर, नहीं पॉसिबिलिटी नहीं था उसका। देखिए सिंपल क्या है, किसी तरीके से मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ देश के अंदर माहौल बनाओ, वोट लियो, गद्दी पे बिल्कुल बैठो। बिल्कुल, एक ये तो है ये बात संघी है। लोगों का टारगेट, बिल्कुल। बीजेपी RSS का। ओके। किसी तरीके से विलन बनाओ मुसलमानों को, जी किसी तरीके से इनको टारगेट बनाओ, सर और मैं हिंदुओं का वोट लियो। NRC हिंदुओं के। और CA से ऊपर पूछना चाहूंगा सर, ये CA मतलब है क्या? देखिए भाई, सिंपल ये है सिंपल कि सिंपल। आप हो या हम्म मैं हो हम्म, या रमेश हो, गणेश हो, कोई भी हो, हाँ। अगर आप उनसे हम्म 50 साल के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे हम्म A to Z, तो क्या अपने पास निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? 9 चांसेस तो नहीं है सर, नहीं निकलते हैं। क्या बोला बंदी मालूम, महिया मैत्रा जो है बंगाल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यस। में ठहर के बोली कि मोदी जी के वालिद के अगर डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए तो पूरे नहीं निकलते। बरोबर। मोदी जी सर की डेट ऑफ बर्थ 2 मर्तबा रिकॉर्ड है अलग अलग जगह पे। नहीं सर, CA का बोले तो असल सिटीजन। मसला क्या है, सुनिए सुनिए, जी डॉक्यूमेंट्स के अंदर उलझाओ अवाम को, उलझा कर एक एक मुसलमानों के तबके को हम्म शहरियत से महरूम करो, और जब उन्हें शहरियत से महरूम होगा तो उसकी जायदाद इलीगल हो गई बोल के जायदाद खा जाओ, उसका बैंक बैलेंस इलीगल हो गया बोल के बैंक बैलेंस खा जाओ, उसके नौकरी इलीगल हो गई बोल के नौकरी से हटा दो उसको। ये सब करके उसको लेके जाके आप सीधा डिटेंशन सेंटर में डाल के अरबों खरबों रुपए गवर्नमेंट के अंडर में ले लो। सर। आसाम के एक इलाके में करे, 32 साल से जो मुसलमान आर्मी के अंदर सर्विस दे रहा था, और जिसने कारगिल के अंदर मेडल जिसको मिला, लड़ाई जो कारगिल में लड़के, उसकी भी शहरियत सही नहीं है बोल के कैंसिल करा डाले। बरोबर। तो हरामियों की नजर देश के मुसलमानों की जायदाद पर, उनके माल पर, उनके नौकरियों पर और उनकी जिंदगी पर है।
कि इतने तकलीफा देने के बावजूद भी 70 साल में इतना ऊपर कैसा आ गए नो, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब मैं 2 मिनट कुछ बोलना चाहूंगा आपको और बोलिए, कुछ सवाल बोलिए, पूछना चाहूंगा बिल्कुल आपसे। बोलिए, बराबर पूछिए। सर सीए का फुल फॉर्म, नहीं गलत मत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बरोबर सर, इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब इस बिल का मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि है क्या ये बाहर के लोगों को, जैसा अमित शाह बोले थे कि जो पीड़ित है सो जो अपने देश की नागरिकता लेना चाहते हैं वो उनको देंगे, राइट? मसला क्या है सुनिए, आपको यहाँ पर हिंदुओं के भी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं निकलेंगे। सर एनआरसी के ऊपर है ना, पहले बाहर डॉक्यूमेंट्स का की जरूरत तो एनआरसी के लिए थी ना सर, सीए बराबर बराबर सिटीजन। देखिए, नेशनल रजिस्ट्रेशन जो था ना, ये दोनों का इंटरनल कॉम्बिनेशन समझो आप। नेशनल रजिस्ट्रेशन असल दोनों का इंटरनल कॉम्बिनेशन ये है कि एनआरसी के जरिए डॉक्यूमेंट चेक करो, सीए के जरिए बाहर के लोगों को और अंदर के गैर मुस्लिमों को सिटीजनशिप दे दो और मुसलमानों की जमीन नीचे से खींच लो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए दोनों बिला एक के साथ लेके बाद ही एक लेकर आए हुए। सर मेरी नजर में गवर्नमेंट ने उसमें गेम खेली थी सर, वो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहली बात सर आप समझिए उस चीज को। आसाम गए, जीडीपी आसाम गए नहीं, आसाम गए नहीं। एक बार मेरी गुजारिश है, आसाम को क्रॉस एग्जामिन करो, आसाम के केस को। केस स्टडी कहाँ करे उन्होंने मालूम? जी आसाम में करे केस स्टडीज की। जैसा गुजरात में फसादों की केस स्टडी करे ना, उसको दिल्ली में इंप्लीमेंट करे, देखिए परसों। वैसा एनआरसी और सीए का पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन, चेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या कंसिक्वेंसेस आ सकते, पूरा आसाम में करे। एक बार खाली आसाम की स्टडी आप 1-2 दिन 3 दिन लगा के अच्छे से करो, बिल्कुल आप समझ जाते इम्प्लीमेंट होता या नहीं होता। इम्प्लीमेंट 100% नहीं भी हुआ ना फारेज जी, तो उन्होंने इस हद तक धक्का देना जरूर पसंद करेंगे जिसमें 10% मुसलमानों की जमीन हल जाना। और अगर एक 10% मुसलमान जो अच्छे वेल ऑफ है, अगर उनको धक्का दे दिए जैसा उन्हें यूपी में ऑलरेडी दे लेते जा रही, आजम खान से लेके ऐसे टॉप के, तो बाकी की कम्युनिटी ऑटोमेटिकली धड़ाम से धक्का बड़ा लगता बोलकर वो प्लानिंग के साथ है। एक बार आसाम की स्टडी करो आप, एनआरसी। ओके सर डन। और सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि उस टाइम पे जब सीएनआरसी का मुद्दा निकला देश में, तो उस टाइम पे सर जीडीपी अपना पूरा डाउन था। जब पान डब्बे से लेके मर्सिडीज के शोरूम तक के 20% 30% पे सेलेस आ गए थे, राइट? जी जी। जब इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज को कवर करी थी सर, तो उस टाइम पे मेरी नजर में गवर्नमेंट ने डाइवर्ट करने के लिए माइंड और पब्लिक का और इस तरीके की, ताकि पब्लिक सवाल ना करे, वो उस तरीके का मुद्दा लाए ताकि लोग प्रोटेस्ट में हो जाए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है सर। सीए उन्होंने पास किए, सुनिए ना सर 1 मिनट प्लीज सर, आप मेरा मुद्दा। सीए उन्होंने पास किए A to Z, ठीक। आप वो बाहर के लोगों को नागरिकता दे रहे, ठीक है। आप अमित शाह बोले 3 करोड़ पीड़ितों को हम जो है नागरिकता देंगे, जो मतलब पीड़ित है। यार देखिए ये रबिश है, बाहर के लोगों को नागरिकता देना जो बोल रहे ना उन्होंने, रबिश है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से कोई भी जायदादें छोड़ के, कारोबार छोड़ वो के, सिंपल है सर। सर मैं टॉपिक से फिर चेंज हो जाऊंगा सर। तो वो सही बोले आप, बिल्कुल परफेक्ट बोले, कोई नहीं आता जायदाद छोड़ के, वो इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप वो कर रहे हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन एनआरसी में वही देश के अपने नागरिक जिसके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको देश से बाहर कर रहे हैं। तो सर उनका आंकड़ा कितना टारगेट करी गवर्नमेंट में, पता है आपको? देखिए मैं ये सवाल स्टूडियो में करा कि कितने मुसलमानों को तुम रेंज में लेंगे 30 करोड़ में से। हाँ, तो क्या जवाब दिया मालूम है मेरे को? आरएसएस का बड़ा आइडियोलॉग क्या दिए? 1 करोड़ लोगों को तो हम धक्का देने का प्लान रखे था। ठीक है सर। सर प्लीज अरे आप सुनो भैया, जरा सुन ले मेरे भाई, पूरी बात सुन ले, समझ में आ जाएंगे आसानी से। यस। तो मैं क्या बोला, 1 करोड़ लोगों को डिटेंशन सेंटर में रख के पूरा खर्चा उठाते, 3 टाइम के खाने का, दवा का, सबका। बस यही बोल रहा था सर मैं। बोले एग्जैक्टली बराबर उठाएंगे, लेकिन उनका हम 5 ट्रिलियन के ऊपर जायदादें भी खा जाएंगे बोले। अच्छा सुनिए आप कि क्यों, अगर हैदराबाद के अंदर एक मोहल्ले में 100 मुसलमानों को अगर हलाए उन्होंने, तो अल्लाह के हुक्म से वो 100 मुसलमानों के पास से, हैदराबाद के अंदर बोल रहा हूं मैं, बड़ी बात नहीं, अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह, आंख बंद करके 10 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक भी निकल सकते हैं, सिर्फ 100 मुसलमानों के पास से। अल्लाह ने हैदराबाद के बाद मोहल्ले में ऐसा रखा। पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है सर, ये सब पॉसिबल मैं नहीं आपकी होता। बात को मान लिया, दर्ज हो जाएगा और एक भी मुसलमान को, अगर आपके मोहल्ले के अंदर में 4 मुस्लिम रह रहे हैं ना, एग्जाम्पल सर,
एक भी जी निकाल रहे आप तो सर ऐसा नहीं, देश में दंगे हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा हिंदुस्तान पूरा सर, ये पॉसिबल ही नहीं था। इनको इन्हों गेम दंगे नहीं प्लान करा, था, नहीं गवर्नमेंट दंगे नहीं कराना चाह रही, मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल का चाह रही सर, दंगे कराना मुसलमानों का मोदी, खून नहीं बहाना चाह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल मोदी गवर्नमेंट से खराब कोई है ही नहीं, ये मोदी हाँ गवर्नमेंट चाह ही रही थी ये सर कि मेन हाँ, टॉपिक ये से हम बात आप बचे। जहन में अच्छा रख लीजिए। अगर बिल्कुल दंगे हुए ना तो उनको फायदा ही रहता, बिल्कुल दंगे बिल्कुल हुए तो उनको और मौका मिलता बिल्कुल ये बता बिल्कुल के बिल्कुल मारने के सर, लिए हिंदू मुसलमानों मुसलमान को, को देखो ये तो डिवाइड दंगे करने कर का ही रहे थे काम बोलते चल हम रहा मार है ना डाले। हिंदुस्तान में, बिल्कुल हकीकत बोल रहे हैं आप सर, हाँ, एक्सेप्टेड। और दूसरी बात सुनिए, हम्म। मैं उसके बाद ये पूछा वो बंदे से, हम्म, तुम अगर भिजा दिए तो ये एक और मुसलमानों को कहाँ भिजाते, समंदर में तो नहीं फेंक सकते। बिल्कुल उनके लिए जो तो कैंप बना रहे हैं सर, उसका बजट और उनको 3 टाइम का जो ना आप ना, खाना सुनिए खिला रहे हैं सुनिए उसका सुनिए, बजट। आप उन्होंने क्या बोल रहे हैं, हम चुन चुन के बाहर फेंकेंगे बोले अमित शाह वेस्ट बंगाल में, हम्म, चुन चुन के बाहर फेंकेंगे। तो अल्लाह बाहर कहां भिजाते, तो बोले रोहिंग्या कैसा भिजाया हम वैसा भिजाएंगे। मैं बोला तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश भिजा डालेंगे। हाँ, अफगानिस्तान वाले अगर आधाओं को ट्रेनिंग करके वापस भेज दिए तो क्या करते बोला। मैं बोला भैया तेरा हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, उन्हें हमारे पैर के ऊपर भी गोली मारेंगा, तेरे को ही मारेंगा, बोला मैं उन्हें दोनों को जूते मारेंगा उन्हें, अगर वहां से दिमाग फिर के आया तो। मसला क्या है, किसी मैं फिर बोल रहा हूं आपको, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में 25 सालों तक मुसलमानों को कैसा भी घुसपैठिए साबित करो, विलन बनाओ और हिंदू मेजोरिटी का 35% वोट लेते रहो और अपनी बिल्कुल जिंदगी बनाते रहो। बिल्कुल यही चाह रहे सर वो बस नो, ये और यही मैं आपको अब बोलना चाह जीडीपी रहा जो था गिरा सर। आप बोल रहे हैं ना, अल्लाह बिल्कुल ताला ता फरमा रहे हैं जो चाल तुम दूसरों के खिलाफ चलेंगे अल्लाह वही चालों में तुम्हारे को खपा के परेशान कर देगा। बरोबर। कुरान क्या है। और हमारी पास पुरानी कहावतें देखिए क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। जब दूसरों के लिए तुम गड़ा खोदेंगे तो एक दिन खुद उसमें ही गिरेंगे। तो बरोबर मियाँ भाइयों की जमीन हलाने आए थे, लेकिन अल्लाह ताला खुद से नोटबंदी के, जीएसटी के ऐसे औंधे कामा करा दिया कि खुद की जीडीपी ले लेके धड़ाम से नीचे आ सर, गए। बाकी एनआरसी और सीए के अंदर में गवर्नमेंट को फायदा ही हुआ, जो प्रोटेस्ट जितनी भी हुई ना एक्सक्लूडेड, उसके अंदर में पब्लिक का माइंड 2.5 महीने तक के वही चलते रहा। शाहीन बाग और पूरे न्यूज में पूरे आप लोगों की यही डिबेट चली, उसमें मेन मुद्दे पे बात नहीं चली कि जीडीपी कौन बोले भाई इकोनॉमी का मेन क्या, मुद्दे पे बात नहीं चली, कौन बोले इकोनॉमी के कहाँ ऊपर नहीं चली बोले, सर, कहाँ जवान पे चली सर, किसान पे कहाँ नहीं चली, बोले। 95% नहीं चला सर, गलत 95 गलत नहीं बात चला। आपकी, आपने गलत। न्यूज आप देखी, डिबेटा नहीं देखे, इस पर देखा रिसर्च नहीं करे। अगर आप आपकी रिसर्च बात नहीं करते बोल तो रहा ये हूँ इल्जाम सर, नहीं सर लगाते थे सर आप मेरे ऊपर। सर आप जाके सर देखिए, आप मैं गलत 300 से, समझे सर, आप गलत ना ना समझे, ना, मैं पहले आपको सुनो नहीं फारिस, बोल रहा। आप सुनो मेरी बात। 300 से ज्यादा डिबेट्स करा मैं, अल्लाह के बिल्कुल हुक्म से, जवान के ऊपर, किसान के ऊपर, बेरोजगार के ऊपर, मजदूर के ऊपर, किसानों की खुदकशी के ऊपर, सर सर जीडीपी के सर गिरने सर के ऊपर, मैं तो आपका इंडस्ट्रीज के फैन बंद अभी होने भी के हूँ ऊपर। सर, वो चीज में आप गलत सोचे, मैं आपको नहीं बोला, एक आप बोलने का लहजा रहता मेरा सर, एक आप बोलने की वो है मेरे अंदर में, ना 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 मेरे भाई, आप आप जो न्यूज रिकॉर्डिंग डाल बोले देते तो ना यूट्यूब के ऊपर, तो नहीं जितने नहीं नहीं मुसलमान अगर मुस्लिम सुनते ना, जी, उन्होंने आपकी बात के ऊपर ये समझते कि इलियास शरफुद्दीन को मिला के बोले आप बोलकर। नहीं 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 मैं नहीं नहीं 300 से ज्यादा सर, डिबेट मेरी दिया। बात अगर आप कंप्लीट होने देते ना अगर, तो वो होता ही नहीं था, आप बीच ना में ना बोल ना, दिए ना सर। आप जो बोले ना, आपके ऊपर पूरे जने इन्वॉल्व हो जाते, इसीलिए मेरे को जवाब देना पड़ा। नहीं नहीं जब नहीं भी डिबेट इन्हों राम मंदिर का भी रखे ना, मैं पलटा के नहीं, बोला बिल्कुल राम के बोले नाम का सर, मैंने धंधा आपकी बना लिए। काफी डिबेट देखा, बराबर बोले आप जवानों के ऊपर भी बोले, किसानों के ऊपर भी बोले, आप सबके अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर बोले सर, वो उस पे नहीं बोल रहा हूँ। मीन्स बोलने का ये था मेरा कि जी जी प्रोटेस्ट जी। जितनी हुई है टू जेड, जितनी डिबेटें चली, इसके अंदर में टू जेड मोदी गवर्नमेंट का फायदा हुआ। वो कैसे, क्योंकि मेन टॉपिक से भुटक गए थे। 95% मीडिया के अंदर में सिर्फ यही शो एनआरसी एनआरसी एनआरसी, 5% भी कोई जिक्र नहीं किया। वो बहुत कम लोग है, आप है और कुछ लोग है। यही बात मैं बोलना कंप्लीट करना चाह रहा था, आप बीच में जी बोलते जी टॉपिक चेंज कर दिए सर जी उसका। जी, नहीं, और एक बात सुन लीजिए आप, जी कि इन्हों एनआरसी हो, सीए हो, ट्रिपल तलाक हो, या हलाला का मसला हो, या आने वाले दिनों के अंदर कुछ और मुद्दा उठा के लेकर आए, जैसा आप हलाल हराम का लेकर आ रहे हैं, झटके का और हलाल का, झटका सर्टिफिकेट अलग देंगे, हलाल सर्टिफिकेट अलग देंगे, या बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मसला हो, इनके पास ऐसे 50 मुद्दे हैं बरोबर। जिसमें मुसलमानों को इन्हों लेके आकर पिन मारेंगे और मुसलमानों की जिंदगी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। मदरसों का मुद्दा है, अजान बरोबर का मुद्दा है, मस्जिदों को बनाने से पहले परमिशन लियो बल के मुद्दा है,
नहीं तो जीएमसी है, लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट दे के मस्जिदों को तोड़ाओ, बल्कि एक नया कॉन्सेप्ट निकला। ऐसे एक के बाद एक ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दो बोल के निकला। रोहिंग्या मुसलमान घुसे हुए ओल्ड सिटी में बोल के निकल गया। तो ऐसे जितने भी मुद्दे इन्हों लाएंगे ना, उसमें मुसलमानों को पिन मारेंगे, ला महाला मुसलमान को आवाज उठाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से उन्होंने माइलेज निकालेंगे। बिल्कुल सर, वही मैं चाह रहा था कि अभी तक के हिंदुस्तान में वही है, पूरी मीडिया तो इनका है ही सर, A to Z बस वही चल रहा, पब्लिक को डिवाइड कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की सियासत चल रही, देश के अंदर में मस्जिद मंदिर सिर्फ धार्मिक बातें चल रही है, ना कोई जीडीपी ना कोई इकोनॉमी पे बात कर रहा है अपनी, ना कि कोई ग्रोथ पे बात कर रहा है सर, ना कोई एजुकेशन पे, ना कोई डेवलपमेंट। देखिए अपनी जिम्मेदारी क्या है, मुसलमानों के हुकूक पे बात करते हुए मोदी गवर्नमेंट जहां जहां फेल हुई, 2 करोड़ नौकरियां देते बोले थे, काला धन लाते बोले थे, 15 लाख रुपए देते बोले थे, जीडीपी को 15% लेके जाते बोले थे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करते बोले थे, जितने वादे करके औंधे कामा करे, उसकी खबर खोद लेते जाना और गैर मुस्लिमों के सामने बताते जाना, ये हुकूमत ना तुम्हारे बच्चियों की इज्जत बचा सकती, ना तुम्हारे नौजवानों को नौकरी दे सकती, ना देश को चाइना के आगे लेके जा सकती, बल्कि चाइना से जूते खाकर जवानों को मरवा कर भी खामोश बैठ सकती है। बरोबर सर, आप अकबरुद्दीन अवैसी पे कुछ बोले ही नहीं अभी तक के। आप 15 मिनट के लिए फिर नई रिसर्च करे तो ये प्रॉब्लम होता। देखो नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा ये बातचीत करने का अंदाज है सर मेरा, आप समझ रहे हैं। गलत है, अंदाज थोड़ा बदलो, अंदाज बिल्कुल बदलते सर, बिल्कुल। आप ये पूछना क्या अकबरुद्दीन अवैसी पे आप नहीं बोले, ये पूछना। अच्छा, बोले ही नहीं बोले तो फिर मेरे को बोलना पड़ता आप देखे ही नहीं। नहीं सर, मैंने स्टार्टिंग से बोला सर, मैं अकबरुद्दीन अवैसी का जो बयान है राम मंदिर के ऊपर, उसके ऊपर एक नहीं कई डिबेट्स अटेंड करा। सूरह अनाम 6वें सूरह की 108वीं आयत बताया कुरान से, अल्लाह फरमाते हैं किसी के खुदाओं को बुरा मत बोलो, वो जहालत में अल्लाह को बुरा बोलेंगे। बरोबर। तो इसीलिए हमको उसूल अल्लाह ने ये दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके बताया, हम किसी के खुदाओं को ABCD ऐसे हरकत के बातें नहीं करेंगे जिसमें जहालत में 2 कौमों के बीच में आग लगे और उन्होंने अल्लाह ताला के बारे में वाहियात बातें करे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाहियात बातें करे। बरोबर। इसके ऊपर बोला मैं वो अकबरुद्दीन सर, MIM बी टीम है या नहीं है बीजेपी का आपके हिसाब से? नहीं है। क्यों सर? ये वोट कटिंग जो हो रहा है, सुनिए आप सवाल करें ना, उसका जवाब सुन लीजिए। 2018 से मैं ये जरूर बोला हूं, MIM कहीं भी जाके इलेक्शन लड़े तो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में इलेक्शन लड़े, और ऐसे इलाकों में इलेक्शन ना लड़े जहां 1200 वोट या 1500 वोट लेकर एक सेक्युलर कैंडिडेट को हरा कर बीजेपी का कैंडिडेट आ रहा है। ये पॉलिसी के खिलाफ, जबरदस्त बोले, ये मैं पॉलिसी के खिलाफ हूँ। सुनिए ना मेरी बात, पॉलिसी खेल रहे सर इन्हों आज तक के, ये मेरी पॉलिसी के खिलाफ हो, लेकिन MIM को बी टीम बोलना ये ज्यादती है। ये उनके अच्छे कारनामों के ऊपर भी सर अच्छे काम आप क्या है सर? ओल्ड सिटी और न्यू सिटी देखिए सर, आप ओल्ड सिटी देखिए, न्यू सिटी देखिए, अच्छे काम करे क्या? मुसलमानों की बात करते हैं, आज इतना पावर है मुसलमानों के लिए, अभी तक के करे क्या? आप फिर पूछो इनसे तो वही बोलते हैं 14 स्कूल खोल दिए। बिल्कुल सर, 5 बार आया हूँ मैं, 4 मीनार पूरा घूम चुका हूँ मैं सर। सुन ले भैया, सुन ले, जरा सुन ले, आराम से सुन ले। ओल्ड सिटी में आके मुसलमानों के कारोबार देखे? जी बिल्कुल है, बिल्कुल मैंने करा भी हूँ सर, मेरा कारोबार वहां चलता भी है। देखिए लाल बाजार से लेके पत्थरघट्टी तक, बरोबर, अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों के मिनिमम बोल रहा हूं मैं 1000 करोड़ के ऊपर के कारोबार है। बिल्कुल सर, नागपुर के अंदर में भी जरा सुन ले मेरे भाई, जरा सुन ले, क्या करे पूछे ना तो जवाब सुन लीजिए। अल्लाह के हुक्म और फजल से ओल्ड सिटी के अंदर मुसलमानों के इतने कारोबार अगर आगे पनपे तो उसमें अगर हम ये बोलेंगे कि MIM का कोई दखल ही नहीं है, सब हम लोग अपने से कर लिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद रखिए, जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं उन्हें अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं। आप ये जरूर बोलिए, अरे जरा सुन लीजिए भाई, आप ये जरूर बोलिए MIM और अच्छा कर सकती थी, MIM और ये काम कर सकती थी, MIM और ये करना चाहिए, ये बोलो आप, मेरे को समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उठा के ये बोल दिए कुछ करे ही नहीं सर, मैं मुसलमानों का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, तो मैं इसको हरगिज नहीं मानता। सर सिर्फ मेरे को सुनना भी है या कुछ जवाब भी दूं मैं उसका? नहीं, नको जवाब नको दियो, सवाल करने के लिए फोन करे आप, जवाब मेरे को देना है।
नहीं तो आप सर सवाल जवाब करने के मुतमईन लिए नहीं है तो जवाब आप बोले मुतमईन नहीं है सवाल ना करता सर। हूँ, बोले तो सवाला करो ना, जवाबा कहीं को भैया, सर जवाब मेरे से लियो। सर जवाब बिल्कुल मैं नहीं, देता यहाँ पे बिल्कुल बैठ के। नहीं तो जवाब मुतमईन नहीं है ना सर, जवाब जवाब मुतमईन आप नहीं है। मुतमईन रखो, अरे आप बोल आपकी रहे हैं मर्जी है, 1,000 करोड़ की लेकिन है मैं XYZ, जो क्या जवाब नागपुर दिया महाराष्ट्र सच्चा में है भी नहीं तो है, देख लो। मोमिनपुरा है, यहाँ पर भी 1,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट है साहब, आप आके देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। में भी क्या वैसी, यहाँ पर में भी क्या MIM का दखल था क्या? उसका जवाब सुन लो। अगर वह 1,000 करोड़ का नागपुर के अंदर मुसलमानों का सेटअप है, हाँ तो किसी भी मुसलमान लीडरशिप ने, MIM बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, MIM बोल के नहीं बोल रहा हूं, हाँ कोई मुसलमान लोकल लीडरशिप मदद ही नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं सर, कैसे बोल एक सकते हैं एक आप? मुसलमान लीडर भी नहीं। सर आप मेरे को प्रूफ कर दो कि जो 1,000 करोड़ का बिजनेस ओल्ड ना सिटी मेरे में जो भाई, चल मेरे रहा, को इसका तो जवाब दियो MIM पहले। की नहीं, सपोर्ट तुम की इसका क्या बात है जवाब उसमें? दियो। नहीं, इसका जवाब दियो। जो नागपुर में 1,000 करोड़ का सेटअप है मुसलमानों का, बरोबर, वहां पर एक भी मुसलमान लीडर की हेल्पिश नहीं रही। बिल्कुल भी नहीं, अरे यार, ये तो बिल्कुल तुम भी बहुत, नहीं। ना, किस ये तो चीज तुम से बहुत हेल्प, बड़ा किस चीज से बहुत हेल्प, ये बड़ा बता ब्लंडर दो कर सर, डाले। किस चीज से हेल्प? ना, ये तो तुम बहुत बड़ी कुलाटी मार दिए बेटा। ये कुलाटी हो ही नहीं, नहीं सकता। कुलाटी नहीं अगर सर, आप मेरे को कुलाटी, किस चीज देखो की हेल्प ये सुनो, अब बताइए सुनो ना। ना, नहीं आप सुन लो। सब सिर्फ सुनाने के लिए बैठे साहब, आप सुन रहे भी नहीं, आप किस सुनाने चीज के लिए की बैठे हेल्प, ये हुए, सवाल सवाल है तुम कर मेरा। दिए ना। नहीं भैया, सवाल कर दिया ना, आप जवाब सुन ले बिल्कुल, अच्छे से। जवाब नहीं, और पहले मेरे को इस चीज का जवाब दीजिए, आप किस चीज ना की हेल्प? जवाब बोले तो जवाब सुनो। बिल्कुल, आप हैदराबाद ही नहीं, दिल्ली ले लीजिए, हाँ आप मुरादाबाद ले लीजिए, हाँ आप बंगाल का मुर्शिदाबाद ले लीजिए, हाँ आप औरंगाबाद ले लीजिए। हाँ, ये जितने बाद है ना, जहाँ बात मुसलमानों का समझ गया, बिल्कुल। डोमिनेशन है, जहाँ मुसलमानों का डोमिनेशन है किसी हद तक, वहां पर जितने मुसलमान कारोबार में, या जितने मुसलमान एजुकेशन में, या जितने मुसलमान दूसरी कोई फील्ड में आगे बढ़े, कहीं ना कहीं लोकल एक बंदे को अल्लाह बराबर खड़ा करे। औरंगाबाद में रफीक जकरिया खड़े हुआ था बंदा, मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसाइटी का, जो कांग्रेस का बंदा था, बाद में जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करे। वैसा ही आपको नांदेड़ के अंदर अगर कई मुसलमानों का एक आध एरिया मिलेगा, या परभनी के अंदर, तो कोई ना कोई मुसलमान एक अल्लाह के बंदे को अल्लाह बराबर खड़ा करे। आप अगर ये बोलेंगे नागपुर में ऐसा कोई था ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं, सर आप मेरे को मैं डिसाइड मुतमईन करता हूं, जवाब मैं का रिसर्च सिंपल करके क्वेश्चन का आपकी खबर सिंपल को आंसर दे सकते हैं सर, किस चीज की एक हेल्प बता दो आप मेरे को, एक हेल्प बता दो। आप बोले छोटे छोटे बिजनेस राइट, लाल मैं बोला बाजार से छोटे लेके छोटे, पत्थरगट्टी तक के मैं घुमाऊं छोटे सर छोटे बिजनेस बोला ही नहीं। मैं आपको अभी वहां के व्यापारियों को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ साहब। अरे ओके, भैया, मैं छोटे छोटे बिजनेस बोला ही नहीं, मैं ठीक 1,000 करोड़ का बिजनेस बोला, छोटे बड़े ठीक नहीं है, बोला। बड़े बिजनेस बताइए। बड़े बिजनेसों में एक भी शोरूम जितने भी चल रहे हैं, शोरूम लाल लिस्ट पे बाजार देखो, से लेके पत्थरगट्टी तक, शोरूम कहीं ना कौन सा? कहीं मुसलमान लीडरों की सरपरस्ती बराबर हासिल है, सरपरस्ती में जिसकी वजह क्या से हेल्प कारोबार- करे उन्होंने, ये बता दीजिए ना सर आप मेरे को, क्या क्या हेल्प है? करे? ना, एक मिनट। फाइनेंशियली करे? ना, एक सुन ले भैया, सवाल बोलिए, कराना क्या बिल्कुल। करे, मैंने जवाब सुन सवाल ले। करा, उसका जवाब दीजिए आप। हाँ, ये बता, अब सुन ले, जवाब सुन ले, और जवाब पूरा हुए तक खामोशी से ठंडा बैठ जा। अच्छा, हम्म, जवाब सुन ले। जवाब ये है कि जब भी लोकल लीडरशिप खड़े रहती, तो गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर रहते ना, वो सिर्फ मुसलमानों पे कानून लागू करने नहीं आते। मैं मिसाल दे देता हूं आपको। आज की तारीख में जीएसटी इंस्पेक्टर है, पहले इनकम टैक्स के लोग आते, वैसे ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ ना कुछ लोग आते, वैसे ही दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग आते, लाइसेंस वाले और दूसरे आते। इन तमाम लोगों से निपटना, इनके पूरे पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करना, गवर्नमेंट ऑफिसों से इनके पूरे चीजों को निकालना और रेन्यूअल कराते रहना, ये आसान काम नहीं है सर। मैं एक आप अगर, बिजनेसमैन हूँ। अरे जवाब देखो, तुम जवाब नहीं सुन रहे, फिर बीच में फट्टा मार दे रहे, तुम्हारे प्रॉब्लम है क्या? कोई जवाब से कोई प्रॉब्लम है तो अभी से गए तो नहीं डन, मैं तो अर्नब गोस्वामी है सर। ओके डन, अर्नब गोस्वामी है क्या? तो नहीं ना, तो जवाब सुन लेना मेरे भाई, मेरी जवाब को सच है या झूठ है चेक कर लो। आप मानो न को मानो, उसमें मसला नहीं है मेरा। अल्लाह क्या फरमाते, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, पहुंचा दो, तुम्हारा काम पहुंचाना है, मानो या मत मानो, तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, मैं पहुंचाने का काम है सिर्फ मेरा। सच्ची बात बोला या नहीं बोला वो चेक कर लेना है। ओके डन, राइट। अब दूसरी बात सुनिए, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह डिपार्टमेंट्स वगैरह से निकलते और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं, उनको निपटने के लिए एक लोकल लीडरशिप जरूर लगती है हर शहर में। MIM की बोल के नहीं बोल रहा मैं आपको, नहीं हर शहर में। अब देखिए, बाबा सिद्दीकी है बॉम्बे के अंदर, MIM का बंदा नहीं है, लेकिन मैं बॉम्बे में कभी गया उसके इलाके में, तो बोलते कभी मुश्किल रही तो डिपार्टमेंट से हम लोगों को काम आते लिहाज भाई। अब इन दिनों उनका बेटा MLA है,
अबू आसिम आजमी है। हमारे को अबू आसिम आजमी के बारे में 4 जने मेरे को बोले, लियाज भाई कभी मुश्किल रही अबू आसिम आ जाते। वैसे ही असद भाई हो या अकबर भाई हो या कोई दूसरे लीडर हो, अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने इलाके में, मुर्शिदाबाद में मुसलमानों के कोई लीडर होंगे, टीएमसी का होगा बंदा, लेकिन लोकल लेवल के ऊपर जब भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मुसलमानों पे नाजायज प्रेशर आता या मुसलमानों के कारोबारों को हलाने की बात होती, तो यकीनन ब यकीनन लोकल लीडरशिप बराबर साथ देती। इसका इनकार कोई माइका लाल नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते नागपुर में। अब तुम बोल डाले, मैं तुम नागपुर का जो इलाके का नाम ले रहे हैं, कौन सा इलाका है जहाँ कारोबार है मुसलमानों का? मोमिनपुरा। चलो, मोमिनपुरे के अंदर इंशाअल्लाह कोई मुसलमान लीडर आज तक पिछले 70 सालों में मदद ही नहीं करा। और बगैर किसी लीडर की मदद के, सुन ले भैया सुन ले, पूरे मुसलमान खुद से ही आगे बढ़ गए। जो बोले ना आप, मैं उसकी तहकीक करवाऊंगा और इंशाल्लाह ये नंबर सेव करके जब मैं सवाल करूंगा आपसे अल्लाह जाए। अच्छा सर, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। आप बोलो बोलो। बिजनेस से रिलेटेड बात हो रही थी, राइट सर? एक तो बिजनेस की मिसाल दिया, दूसरे कई मिसाल। सबसे पहली बात सर, बिजनेस रिलेटेड में आप बोले लाल बाजार से लेके पत्थरगट्टी तक के 1000 करोड़ रुपए के बिजनेस है, राइट? सेटअप है मुसलमानों का। उससे ज्यादा का है? नहीं, ज्यादा का है, 5000 करोड़ का है समथिंग, राइट? नहीं, मैं 5 भी नहीं बोला। अंदाजन सर, अंदाजन। ओके, 5000 करोड़ मान लिया, मैं $1 बिलियन मान लेता हूँ मैं। तो सर मेरे को आप ये बताओ कि वो बिजनेस कौन सा है सर? एक नाम बताओ आप मेरे को। क्या? 1-2 नाम बताइए सर। शोरूम वगैरह है, राइट? राइट। तो वो शोरूम वगैरह वो बेचारा अपने माँ बाप की पूंजी या खुद कमा के वो बना के आप उसमें उसको जोड़ दे रहे सर कि इसमें भी जो है लोकल लीडरशिप का हाथ है। अरे भैया देखो, एक मिनट, करोड़पति कारोबार करने वाले, लखपति कारोबार करने वाले बेचारा नहीं है भी करते सर, राइट? अरे जरा सुन ले भाई, जरा सुन ले मेरी बात, सुन ले आराम से सुन ले। आप भी सुनिए थोड़ा। शोरूम की बात चल रही ना, शोरूम की बात में हजारपति नहीं रहता, शोरूम में लखपति और करोड़पति रहता, और उन्हें बेचारा न रहता। उन्हें बेचारा बोल के तुम उसको एकदम मुतमईन जवाब नहीं दे रहे सर। आप ये बोल रहे हो कि जीएसटी और वो सर, मेरे तो आज तक मेरा 5 करोड़ रुपए का बिजनेस है स्टार के नाम से। मेरे को तो आज तक कभी कोई लीडर की जरूरत नहीं पड़ी। मैं चाहे 1000 बिजनेस पहले जुड़ा देता हूँ आपको मुसलमानों को। अल्लाह उसके नबी बोले हक पहुंचाओ, तुम्हारे को मुतमईन करो ना। बोले तुम कौन बाल खाए क्या बहुत बड़े तुम्हारे को मुतमईन करने? हो सकता तो अमित शाह के इशारों पे ये काम कर रहे होंगे, तो क्या मेरे को तुम्हारे मुतमईन करना है? हो सकता तुम बीजेपी के पुराने पिल्ले होंगे तो तुम्हारे को मुतमईन करना है? हो सकता हो तुम आरएसएस के नागपुर के हेडक्वार्टर के बहुत बड़े दल्लाल होंगे, मैं तुम्हारे को मुतमईन करना नहीं है रे भाई, मेरे को तुम्हारे को पहुंचाना है। जवाब ही नहीं है ढंग से आप लोगों। आप सवाल कराना, शोरूम का सवाल कराना, नहीं बोले कुछ। अरे शोरूम का सवाल करा, जवाब दे ले भैया। शोरूम का जवाब नहीं दिए सर आप बोल रहे कैसे इनडायरेक्ट बेनिफिट मिला, ये बताइए आप। ये तो जवाब मंडी वाले रिक्शे वाले उनके लिए क्या करें कि जो मुसलमान शोरूम डाला है, अगर लाल बाजार में तो रिसर्च कराना, तो लाल बाजार में लीडर था गौस, जो कांग्रेस में चले गए, फिर एमआईएम में आ गया रिसेंटली। वो गौस के अंडर में कितने मुसलमान अपने मलगिया बना लिए, वो गौस के अंडर में कितने मुसलमान अंदर वहां पर जो सो मलगियों के ऊपर मलगिया जो सो 4-4 बना लिए, वो मुसलमान गौस को साथ में ले लेके कितने कारोबार के लाइसेंस निकाल लिए, रेन्यूअल करा लिए, कितने जो सो इनकम टैक्स इंस्पेक्टरों से निपट लिए, कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसरों से निपट लिए। काम के लिए कोई लीडर की जरूरत नहीं है साहब हमारी को ना। अरे भैया झूठे इल्जाम लगाएंगा ना तो गलत है। हर जवाब आप लाइव अपनी जगह पर पब्लिक सर्वेंटों से करते कोई भी पार्टी का रह सकता, कोई भी पार्टी का रह सकता, मुसलमान पार्टी का मतलब ही नहीं है सर। आप ये जो बोले ना आपका सवाल का जवाब ही गलत है, तो शुक्रगुजार रहो। खाली उठा के औरतों के साथ, बेवाओं के साथ शिकायत कर लेते न करो। तुम खाली बेवाओं के साथ आपके मुंह से ये सब मुसलमान तुम्हारे को शोभा नहीं देता सर आपके मुंह से कि औरत और बेवाओं के जैसा इस तरीके का नहीं बोलना चाहिए ना। सवाल पूछिए आप, जवाब नहीं दे रहे, अच्छी चीज पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ रोते रहते। सर आप बोलते जा रहे हैं, सुनने की ताकत ही नहीं है साहब आप में, इसीलिए सर आप इस तरीके की बातें कर लेते हो साहब। मुसलमान हिंदू बन करके एजुकेशन पे बात करिए ना साहब।
तुम रोते कहीं सदा, तुम शुक्रगुजार मैं कहीं कहाँ रो रहा हूँ साहब, तुम रोने की सदा जैसी रोते हालत थे। कर दी है आप लोगों ने। अरे भैया आप तुम लोगों को सदा जो है ना रोना एक रोना डिबेट के रोना, पैसे अरे मिल अल्लाह जाते के हो आगे रो जैसे रहे भाई। शरफुद्दीन साहब आपको। तुम यारो रोना दूसरों के आगे कहीं को रोते, एनआरसी इनका और आगे सीए रोना, प्रोटेस्ट के उनके अंदर आगे में जो रोना बिल रोना। फाड़े ना सदुद्दीन औरतों के अवैसी, साथ रोते इसमें रहता भाई, कभी भी तो औरतों के साथ रोता क्यों? इनडायरेक्ट फायदा पहुंचा रहे तो बीजेपी अल्लाह को, के तो आपकी अल्लाह दलाली तो कर रहे हो साहब। अल्लाह के आगे रो। और जो आदमी तुम्हारे लिए कोई भी पार्टी का लीडर फायदा सर रो पहुंचाए रहे उसकी नहीं, रोते तो शुक्रगुजारी आपसे करो, बात ही नहीं और करते उसके साहब। अंदर कुछ गलती है तो रोते तो करेक्शन करो, आप जैसे लीडर हो, उसके सॉरी खैर आप तो को लीडर इजाफा नहीं है, करो। बाकी ये जो चमचा जो लीडर कर रहे हैं ना तुम्हारे दलाली से बीजेपी चमचे की, नहीं होना बाप, इनसे नहीं तुम्हारे से करते दलाल सवाल आप। मुरीद नहीं होना। तुम्हारे से मुरीद क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं रो रहे, तुम्हारे से दलाल गलत आ रहा रो गलत रहा, गलत। तुम्हारे साथ चमचा आ रहा रो रहा, कब तक रोते सवाल के रहेंगे? अरे जवाब भाई, दो सर ढंग से। आप अरे लाइव भाई डिबेट, आप जवाब नेशनल ये मीडिया है, पे लाइव डिबेट जवाब कर ये रहे है हो जो साहब। अपना आप काम करा उसकी बाबरी तारीफ मस्जिद पे करो, इतना जो आया एहतजाज और करे, अच्छा कर हैदराबाद सकता की है उसको 5 प्रमोट मस्जिदें करो। शहीद हो गई, आप 5 बार जो बोले अच्छा, बोल रहे, अरे लेकिन कितना आपने कभी झूठा है रे वैसे भाई, डिबेट तू करना रिसर्च नहीं चाहिए था, करा उस है, पे वैसा तू पूछना रिसर्च नहीं चाहिए किया था हुआ मस्जिदों केसीआर के से बारे में साहब नहीं आप। बोला, बोला तू कैसा खादरी है रे भाई, तू पादरी है क्या तू? मैं रिसर्च नहीं करा, मैं मस्जिदों पे टीवी पे बोला, बिल्कुल मस्जिदों के सर, बारे और में बात एहतजाज की अभी सर दिखाना। नमाज पढ़ने गए थे तो अरे बंदे यार तू घर मेरे आपको को जाके पादरी वहां पर दिखता उनका हुआ, तू साथ देना पादरी नहीं है, चाहिए था पादरी साहब। है ना, ना तू खादरी नहीं है, पादरी है तू बाप, तू गलत है पादरी है। गलत है गलत मैं है सर, मस्जिदों के आपकी बारे बात में में बोला तो मुतमईन इल्जाम जवाब लगा ही रहा, मैं नहीं है, नहीं आप बोला। लोग हाइपर होके यही नहीं, मैं करते हो बस। अकबर के बारे में इलियास बोला, सरफुद्दीन अकबरुद्दीन साहब अवैसी का तो नहीं बोल है रहा, मैं नहीं आपने, बोला। आप लाइव यार डिबेट, अब तुम मैं समझा, पादरी हो, मैं पादरी समझता है था तुम। सर आपको, मैं तुम रियल में यार लाइक भी पादरी है, करता था, आरएसएस के बट अब समझ दलाल में है, यही आ पादरी गया सर बात आरएसएस के करके कि दलाल है आप तुम। जो है ना, पादरी है, तुम्हारे को आप रोना, जो मुसलमानों को स्क्रिप्टेड है लड़ाना, एकदम, रोना आप मुसलमानों स्क्रिप्टेड को है, जो लड़ाना। आपको पढ़ा के मुसलमान सिखा के तुम्हारे लिए भिजाया अच्छा नहीं जाता ना करा तो लाइव तुम डिबेट पे, बुरा वही बोलना। बोलते आप। तुम यार बेवाओं जैसा रोना सीख लिए यही खाली, तुम पादरी यही है, है ना, तुम जवाब पादरी नहीं है नहीं है, तो वही पादरी है तोहमत तुम। लगाएंगे आप लोग। तुम यार अब मैं तोहमत आपके लगा दिया ऊपर ना, में आपकी मस्जिदों के आवाज बारे में पे नहीं इस बोला, पे अगर कितना मैं बड़ा वो झूठ करूँ बोल सर, डाला तुम। कमेंट करूँ तो मेरे माँ तू बाप ने कितना मेरे बड़ा को झूठ धर्म बोल देना ही डाला, तो सिखाया ना मस्जिदों सर। के बारे में मैं नहीं बोला बोल के कितना झूठा है, तू पादरी है यार तू। मैंने कहाँ तू बोला मस्जिदों के सर बारे में आपको, नहीं मैंने बोला तो बोला मेरे पूछा को, आपसे, मैंने तो यार पूछा तू आपसे। पादरी है। तुम्हारे अकबरुद्दीन अवीसी के बारे में टीवी पे, नेशनल टीवी पे बोला, कुरान की आयत कोट करके, तू पादरी हाँ, बोल रहा, नहीं बोला। तू यार आरएसएस का फिर दलाल भी ये दिखला मेरे को गलत है ना नंबर वन सर, का। ये बोलना कि तो सर 2 मुसलमानों मिनट के के लिए लीडरों झूठ को बोलते थे, गालियां देना, अवैसी दलाली कर रहे हो मुसलमानों सर के लीडरों बीजेपी के की, ये मैं खिलाफ प्रूफ लोगों को करूँ आपके उचकाना सामने। और अपना कभी उल्लू अवैसी सीधा और करना। एमआईएम को खोल तो के देखे आरएसएस सर, का आपने वहां दलाल, पर खोले एमआईएम नहीं, नेशनल कोई डिबेट भी कर रहे, पार्टी का खुद घर मुसलमान देख लो लीडर, सर, पहले अपना यार उस्मान कोई नगर भी पे कभी पार्टी का गए आप? मुसलमान लीडर, 1000 एमआईएम के नहीं बोला मुसलमानों भाई, के हर लिए कुछ पार्टी का करे, मुसलमान ऐसा लीडर। एहतजाज करो, एक बार बोलने से कुछ नहीं होता, अरे जैसा एहतजाज बाबरी करो, मस्जिद के पीछे पड़े एहतजाज थे के ना, नाम वैसा पर तुम हैदराबाद की 5 आरएसएस का मस्जिद साथ के दे पीछे रही, पड़ो आप। एहतजाज के नाम पे तुम आरएसएस के पिल्ले बन रही, यही एहतजाज तो के है नाम पे सर, तुम अमित शाह की औलाद जवाब बन दो ना, रही, तुम जवाब दो ना एहतजाज के साहब, नाम पे जवाब मुसलमानों पे दबाव डाल दे साहब रही, तुम जवाब दो, एहतजाज के नाम पे आरएसएस का एजेंडा फुलफिल कर रही, साहब और जवाब तुम दो। मेरे साथ रो रो के रिकॉर्डिंग डाल के तुम ठीक है मुसलमानों एक्सेप्टेड, अगर के आप खिलाफ बोल रहे खड़ा हो, कर आप रही। जो भी इल्जाम लगा रहे हो अरे साइड तो में आरएसएस रखिए का सर, पिल्ला आपके है इल्जाम बाप, से तो मैं साबित नहीं मुसलमानों के होने वाला, खिलाफ आप मेरे मुसलमानों सवाल को के खड़ा जवाब कर दे रहा, दो साहब, आप में तो अगर दम है तो, मुसलमानों के खिलाफ नहीं भाई तो बोला आप ना, मेरे को दो, आप जवाब बोल दिया, दो मेरे पास तू जवाब नहीं है जवाब ढंग दिया, से। तू जवाब नहीं मान रहा। मैं ये बोला साहब मुसलमान तो लीडर क्लियर हर क्लियर इलाके का बात, जवाब मुसलमानों का ऐसी साथ नहीं दिया दिया किसी जाता, हद तक, आप अपनी तू बात नहीं रख मान दे रहे हो, रहा। सुनने के लिए मुसलमान तैयार लीडर नहीं है सर इंप्रूव आप। होना तू नहीं मान रहा। आप सर यार तू पक्का आप सिर्फ आरएसएस का बोलते थे दलाल है, सर, बोलना मुसलमानों बहुत में आता सर दरार डालने आपको। वाला है, तो मेरे को बोलते इतना समझ जाइए, में आ आप मैं गया। सुन रहा हूँ, बोलते जाइए। तो मुसलमानों के बीच में दरार डालने वाला कोई दरार मुसलमान नहीं, आप लीडर लोग कोई हिंदू भी पार्टी मुसलमान का के बीच रहो, में दरार डाल रहे तेरा होगे, काम है बल्कि तो बोलना तुम भी उसको। बीजेपी और ये तेरा एमआईएम का मुसलमान सपोर्ट लीडर कोई भी इनडायरेक्ट आप पार्टी का कर रहे रहो, हो अब। अगर इंप्रूवमेंट है उसके अंदर तो अच्छी बात की तारीफ करना, और गलती है तो करेक्ट करना, ये बिल्कुल काम है बिल्कुल, खुरानी वालों का। आपने देखे ओल्ड लेकिन सिटी का यार तो हाल, और आप पादरी है बोल तो रहे हो कि औरतों के कभी साथ आए हो रो रो देखे, के आप खाली तारीफ कर मुसलमानों रहे को हो, वो लड़ाता। बंडी रिक्शे वालों को देखे सर आप कभी अरे जाके? भाई बंडी रिक्शे वालों के वास्ते क्या कर रहे हैं, तू मेरे से क्या सवाल करा कर तो रहे मैं हो? वो भी जवाब देता था। ओल्ड तू सवाल सिटी में, करा। ओल्ड सिटी का हाल देखे आप, और न्यू सिटी ओल्ड सिटी 25 साल में कुछ कैसे नहीं, डेवलपमेंट हो ऊपरी गया? तबके से हजार मेट्रो लोगों को नहीं आई नागपुर के आपके पाल ओल्ड सकती। सिटी में अभी तक की। ओल्ड सिटी अल्लाह के मदद से लाखों करोड़ों मुसलमानों की पूरी इंडिया की मदद करती।
ओलसीडी सैलाब उस्मान आया नगर तो उस्मान नगर की मदद नहीं कर पाए। हैदराबाद की तारीख ये थी सर पहले कि पूरी दुनिया की मदद करे, उस्मान नगर को क्या करे आप? अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान हैदराबाद की तारीख है सर कि पूरी दुनिया की मदद करे। इस गुजरात से टाइम पे परेशान आपने मुसलमान आए तो ओलसीडी को आए, रोहिंग्या के परेशान मुसलमान आए तो ओलसीडी को आए, उस्मान गुजरात के नगर परेशान मुसलमान आए तो ओलसीडी आपके को आए, बोलने से नहीं होता कश्मीर के साहब, जो मुसलमान लाइव आए है तो ना, जो ओलसीडी को प्रूफ आए, है वो बात अल्हम्दुलिल्लाह। करो आप। आपके बोलने अरे से कुछ ओलसीडी नहीं होता। आप मुसलमानों को सिर्फ पूरे नेशनल इंडिया की मीडिया में सपोर्ट करती है भाई, नेशनल मीडिया में कैसा बैठ जाते सर, आप ओलसीडी पूरे स्क्रिप्टेड है, इंडिया के आपको लिखते मुसलमानों को देते, सपोर्ट आपको करती, बोलते जाते शायद रट के। अल्लाह के हुक्म से ओलसीडी मुसलमानों को पूरे इंडिया के सपोर्ट करती, तुम जैसे हजार को पाल सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अल्लाह इतना नवाजा ओलसीडी में, ओल्ड तुम इतना जैसे नवाजा अल्लाह ओल्ड के सिटी में बंदे से साहब, आपने भिखारियों को उस्मान नगर रख सकती है एक साल पे। ओल्ड सिटी में ओल्ड सिटी में आप अगर इतना नवाजा है तो उस्मान नगर में 4 महीने हो गए, वहां के हालात देखे आप। पानी में जाके घरा बना लिए, लीडरों की गलती है,
और आप गवर्नमेंट पानी में जाके घड़ा बना लिए, लीडरों की गलती है बोल रहे हो आप। हेल्प करना साहब, वो कुछ भी कर लिए, मुसलमान तो है ना। 3 इंटरव्यू दिया, तीनों में बोला मैं लीडरों की गलती है, गवर्नमेंट ऑफिसरों की गलती है, खरीदने वालों की गलती है। तालाब के अंदर जाकर मकान नहीं खरीदना, गवर्नमेंट ऑफिसर बेचा उसको अंदर करो, लीडर जो भी जिम्मेदार है उसके भी पैसे वसूल करके अंदर करो उसको। बिल्कुल, और है मदद करने की बात में जब बोलना चाहिए आपको, मदद करने के लिए, जब हुआ जब ही बोले भाई, आप एक तरफ जब बोले तू जाहिल, अगर रिसर्च नहीं करा तो मैं क्या करूं, तू आरएसएस का बंदा। नहीं सर, रिसर्च करें सर, आप समझ रहे नहीं, आप सवाल सुनने के जवाब देने के लायक नहीं है आरएसएस सर। का पिल्ला बन गया, तेरे को रोना आता खाली, तू पादरी बन गया तो रिसर्च नहीं करा। सवाल नहीं कर रहे आप, रो रहे हो मीडिया में जा जाके, तू रो लेते आप वो कर रहे हो साहब, आप इतना जबरदस्त बोलते हैं, तारीफ करा नगर पे बोल दिया, आप बहुत चीजों पे बहुत अच्छी तरीके से बोले, लेकिन सब दलाली कर रहे हैं आप। आपको मुसलमानों के नाम पे बरगला रहे लोगों को, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के पूरे हिंदुस्तान को डिवाइड कर रहे लोग। तुम्हारे को नहीं दिख रहा, मुसलमान लीडर एक काम भी अच्छा करा, तुम्हारे को नहीं दिख रहा। सर 100 काम पूरे करे, दलाली कर रहे लोग जा के पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तुम दलाल बन गए, आरएसएस के दलाल बन गए, मुसलमान लीडरों के खिलाफ मुसलमानों को लड़ाने का तुम एजेंडा लेकर मुसलमानों को लड़ाने का सर, आप मुसलमान को लड़ा रहे हैं, तुम आपस में लड़ा दे रहे हैं मुसलमानों को, तुम ये बहुत गलत कर रहे हैं। तुम नौजवानों को मुसलमान लीडरों के खिलाफ ठहरा के बगावत करा दे रही, ये गलत कर रहे। तुम पादरी बन जा रहे, तुम पादरी बन गए, तुम आरएसएस के पिल्ले बन गए, मुसलमानों को मुसलमानों में डिवाइड कर दे रहे। तुम जवाब मेरे को आप 1 या 2 दे। अरे मैं जवाब हर चीज का दिया, अब तुम जैसे पादरी और आरएसएस के पिल्ले नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूंगा भाई, तुम्हारी जवाब दे दो ना साहब आप मेरे को। आपके पास जवाब नहीं, आप बोरे लाल बाजार से लेके पत्थर गट्टी तक के 1000 करोड़ का सेटअप में मजलिस का आते बोल रहे। अरे वो मेहनत करके कमा रहे भाई, आप लोग कैसा उनको हेल्प बोल दे रहे यार, वो कैसे है साहब, आप बिजनेस के बारे में जानते हैं। लाड़ बाजार से लेके पत्थरगट्टी तक मुसलमानों के कारोबार में मुसलमान लीडरों की हेल्प बराबर रही। कोई सर एक चीज प्रूफ नहीं कर रहे आप, अंदर भी नागपुर में मुसलमान लीडरों की मदद रही बोल रहे आप, उससे बिजनेस नहीं चलता। हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ऐसा हुआ नहीं सर, मेरा भी अच्छा खासा सेटअप है, मैं आपको 1000 लोगों को कॉन्फ्रेंस पे लेती हूँ, अभी बोलिए किसी अरे तो 1000 लोग बता दो मेरे, आपके हैदराबाद के ओल्ड सिटी के आप मेजॉरिटी को लाए तो ग्राउंड रियलिटी नहीं चालू रखो, मैं कॉन्फ्रेंस पे ले रही हूँ, मैं शोरूम वालों को कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ, एक लीडर को एक बता दो मेरे को। आप ग्राउंड रियलिटी पे तुम बात नहीं कर, ग्राउंड रियलिटी में आपको बता रहा, आप तैयार नहीं, आप एक मिनट होल्ड करो, मैं कॉन्फ्रेंस ले लूँ। कम है सर आपने, तुम ये नहीं चेक कर रहे हो सर, आपको पूर्व की बातें करने में दम है, हवा उड़ाने पर भाषण देते हैं, नतीजा करते रहते। के दलाल बन गए, तुम जवाब नहीं है, बन के मुसलमानों को लड़ा दे रहे, जवाब नहीं, तुम पादरी बन के लड़ा दे रहे आपस में, ये बात गलत है। हर इलाके का मुसलमान लीडर मदद करे। औरंगाबाद में रफीक जकरिया मदद करे जो कांग्रेस के लीडर थे, हैदराबाद के अंदर एमआईएम मदद करी, वैसे ही नागपुर के अंदर कोई और मदद करूंगा, दिल्ली में आप जो शोरूम का नाम ले रहे हैं, आजम खान मदद करा, सलमान खुर्शीद मदद करे, आप हैदराबाद की ओल्ड सिटी का मैंने आपको बताया, तो आप शोरूमों की बात लाए, उसमें आरएसएस के दलाल बन के मुसलमान जवाब दो साहब, जवाब दो, क्यों ये बड़बड़ करके माइंड डाइवर्ट कर रहे हो, भोग रहे हो, आरएसएस के पिल्ले बनकर भोग रहे हो, ये गलत है। हर मुसलमान लीडर का लिहाज करना चाहिए, गलती है करेक्ट करो, मतलब गलती है करेक्ट करो, वाह। लेकिन यार तुम लोग दलाल बन के आरएसएस के तुम मुसलमान लीडरों के खिलाफ आवाम को भड़का रहे, ये दलाली तुम्हारी गलत है। तुम आरएसएस की दलाली छोड़ दो, पादरी मत बनो, खादरी बनो, पादरी बनकर मुसलमान जवाब दे दो, मैं कॉन्फ्रेंस में ले लेता हूँ, एक भी शोरूम वाला आप एक शोरूम बता दो मेरे को जितने आ रहे। हर इलाके का मुसलमान लीडर मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ तो करा होगा, कुछ न कुछ से नहीं होता साहब, कुछ न कुछ से कभी हिंदुस्तान के मुसलमानों की एजुकेशन पे बात करो साहब। तुम सर्विस में भी होंगे जैसा तुम लीडर और हिंदुस्तान किस भी डिबेट पे जा रहे हैं आप, नेशनल डिबेट पे आप बताओ, बाकी ये 2-4 वीडियो बना के कुछ नहीं होता, आपको खुद को मालूम है 2000-4000 व्यू आते हैं आपको, 2000-4000 व्यू आते साहब आपके, जब नेशनल डिबेट पे जा रहे हो, जब काम की बातें बोलो, जब उसमें दलाली कर रहे हो आप। कोई काम नहीं करा, हमारा 2 नंबर का निकम्मा है फारिस, खाली फोनों पे लगा हुआ रहता। और अम्मा बाबा की तुम सर्विस पूरी नहीं देते तो तुम दूसरों के बारे में उंगली उठाना आसान है, कुछ करना मुश्किल है। मेरा हक है सर सवाल करने का, बिल्कुल
हिंदुस्तान की कौम के रहनुमा बन रहे सदुद्दीन अवैसी, वो MIM से सवाल पूछ लिया मैं तो आपको तो हाइपर हो गए सर आप। अगर आप सेक्युलर रहते ना सर तो आप हाइपर होते ही नहीं, आप सेक्युलर रहते आप हाइपर होते ही नहीं। दलाली कर आप अगर सेक्युलर रहते ना तो आप मुसलमानों के अंदर तफर्रुका डालकर तो मुसलमानों का नुकसान कर रहे हो। लीडर की गलती है, करेक्ट करो, उसकी अच्छाई को उभारो। बड़बड़ एक चीज का जवाब नहीं आपके पास, अच्छाई को उभारो। सर जवाब दे दो मेरे को। लीडरों को आप बोले शोरूम का बोलो, आप सब टॉपिक की बात कर रहे हो, बड़बड़ कर रहे हो आप, तो सर इससे किसी का बेनिफिट नहीं होने वाला सर। बेनिफिट हो रहा है और ज्यादा होगा अगर उनकी भलाई को इम्प्रूव करेंगे, गलतियों को करेक्ट करेंगे। काम हो रहा है बोल रहे हो आप, और बेनिफिट जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बाबरी मस्जिद पे इतना उछल उछल के बोले, हैदराबाद की मस्जिदों पे पूरे MIM पूरे हैदराबादियों का काम था, पहले घर देखना। तुम लोग दलाली कर रहे हो साली मस्जिद मंदिर के नाम पे, तुम लोग डिवाइड कर रहे हो मुसलमानों को लड़ाओ, हिंदुस्तान को साहब अभी डिवाइड करो, हिंदुस्तान मुसलमानों को बर्बाद मत करो आप ऐसी हरकत करके। लीडरों की गलती को करेक्ट करो, लीडरों की अच्छाई को बयान करो, इम्प्रूव करो, लेकिन आप मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ ग्रुपबंदी कराकर आपस में लड़ाकर बर्बाद मत करो। ये बर्बादी गलत है। पादरी बर्बादी नहीं सर, आप मेरे को जवाब बनो, चलो ठीक है, आप मेरे को जवाब दे दो, मैं आपको कॉल लगाना छोड़ दूंगा, मेरे सवाल के जवाब आप दे दो, मैं कॉल लगाना छोड़ दूंगा। कैसे है मेरे सवाल के जवाब दे दो आप। मीडिया सिखों को खालिस्तानी बोल देता है, वही हिंदुस्तान की कोई मीडिया बाकी जिसको शो नहीं कर रही, आप जैसे स्क्रिप्टेड गोदी मीडिया, आप जैसे स्क्रिप्टेडों को शो कर रही, कार्टून बन के आप लोग वहां पर जा रहे हो, दलाली शुरू कर डालते RSS की। यही आप लोग कर रहे हैं भाई, आप लोग कर रहे हैं, ये सब गेम है, इसमें किसी का बेनिफिट नहीं होता। बंद करो, ये सब गेम खेल रहे तुम लोग पब्लिक के साथ में, ये मालूम अच्छे से। मत करो, तुम पादरी मत बनो यार, तुम अंग्रेजों जवाब दे दो ना तो दलाल मत सर, आप जवाब दलाल मत बनो। मुसलमान लीडरों की किसी भी पार्टी के हो, जवाब ले ले बेटा, जवाब ले ले बेटा, जवाब ले ले बेटा। नेशनल मीडिया में आप बड़े बच्चे है वो सर, मैं 19 साल का हूँ सर, 19 साल के बच्चे को जवाब दे दो सर। आप जो है 50 साल के इंसान को जवाब देते, तुम RSS के दलाल, आप रवीश कुमार को जवाब दे देते सर, आप रफीकल यादव को जवाब दे देते, आप अमित शाह से बात कर लेते, बच्चे का सवाल का जवाब दे दो साहब। सवाल ये है, मुसलमान लीडर हर इलाके में कोई भी पार्टी का मुसलमानों के लिए काम करा है, उसकी अच्छाई को उभारो, उसकी गलती को करेक्ट करो, लेकिन तुम RSS के दलाल मत बनो। अच्छा, मैं सवाल पूछ लेता सर, आप सिंपल लैंग्वेज में जवाब दे दो मेरे को, आप एक या दो, इतनी देर बात ही नहीं होती, लैंग्वेज में जवाब दिया लेकिन तुम दलाल बन गए। जवाब दे दो ना सर, जवाब सुनना नहीं चाह रहे, तुम RSS के दलाल। आप बोलते जा रहे, गड़बड़ कर रहे, आप सुनना नहीं चाह रहे सर, आप अपनी बात रखना चाह रहे, झूठ फैलाना चाह रहे आप पब्लिक के सामने। आप में दम है ना अगर सर, तो एक सवाल का एक जवाब दो, उसका सही तरीका ये है कि मैं आपको बोलूं, 1 मिनट आप बोलो। दलाल बन गए, बीजेपी के दलाल बन गए, ये गलत है। औरतों के जैसा रोना बंद करो, मुसलमानों को मुसलमानों। अच्छा, हेलो, लीडर की गलती को करेक्ट करो, अल्लाह उसके नबी के हुक्म पर, अच्छाई को और इम्प्रूव करो। किसी भी पार्टी का लीडर होगा, अगर मुसलमानों के लिए मतलब आप चोरों को खाने दो, मुसलमानों के नाम पे आप जैसे लोगों को दलाली करने दो, मुसलमानों का नाम बदनाम करने दो, MIM के दलाल है आप दलाल है MIM के, आप दलाल है, बीजेपी का दलाल MIM के दलाल इलियास शरफुद्दीन साहब। आज सब MIM नहीं, कोई भी पार्टी का लीडर, कोई भी आप हिंदुस्तान की हर पार्टी को बोल रहे हैं जबरदस्त, MIM के बारे में कभी आपकी 2-4 क्लिप आती साहब, बन गए, पादरी बन गए। मेरे को इसका जवाब आपका घर में देखो, उस्मान नगर के बात करो, आप जरा बातचीत करो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे ना आप, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की एजुकेशन की बात करो, गवर्नमेंट ला रही है, दूसरा बना रहे पब्लिक को आप लोग। हिंदुओं के घर पे राशन पहुंचाए ओल्ड सिटी के मुसलमान, ओल्ड सिटी के मुसलमान उस्मान नगर क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं गए? ओल्ड सिटी के मुसलमान सब कर रहे हैं माशाल्लाह, दलाल नहीं बने भाई, जो दलाल है ना दलाल जो पादरी नहीं बने, आप जैसे जो दलाल है ना साहब, आप ही MIM के कंफर्म हो गया। अल्लाह हमें बहुत नवाजा, अल्लाह के फजल से 15 मिनट पुलिस में डालते, जबरदस्त वो पार्टी को हिंदुओं की मदद करते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिंदुओं की मदद करते, बरोबर आप लोग पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों की तुम्हारी सपोर्ट भी करेंगे।
अगर तुम नागपुर से लाता खा के आए कल को, तुम्हारा खानदान तुम्हारी भी सपोर्ट करेंगे, अल्लाह ना खास्ता कल को तुम भी आए तो आके देखो नागपुर में रुआब से रहते, तुम ये जो रुआब से रहता मुसलमान नागपुर का, मुसलमानों डरा के नहीं रखते हम लोग बीजेपी आरएसएस से। तुम लोग जो डराते हो ना, जो तुम लोग डराते हो ना बीजेपी आरएसएस से, वो नहीं डरते रहते हम लोग। लड़ाओ मत तुम, आप लड़ा रहे सर, एक चीज का जवाब है नहीं आपके पास, फालतू बहस में आ गए सर आप। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, पढ़े लिखे समझ रहा था मैं आपको। दलाल मत बनो यार, तुम्हारे से पूरी उम्मीद थी तुम दलाल बनेंगे, लेकिन जवाब तुम यार पागल आपस में भोगते 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 आप बोलते जाओ सर, मैं म्यूट कर ले रहा हूँ, म्यूट कर लिया मैंने भाई। तुम मुसलमानों के अमीर देवगन मत बनो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, एक दो सवाल है, जवाब दीजिए आप। बेटा खामोशी से सुना तो बराबर जवाब देता हूँ, जवाब के बीच में अगर बीच में भोंकना शुरू करा तो मसला हो जाता। ओके। और दूसरा ये कि जितनी बात ऑलरेडी हो गई, बहुत अच्छी है, जरा सुन ले भैया, सुन ले आराम से सुन ले। दूसरी बात, जितनी बात हो गई पूरी एंड टू एंड रिकॉर्डिंग डाल देना बेटे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बगैर कटिंग के। अगर वाकई मुसलमान की औलाद है, वाकई ईमान वाले की औलाद है, और वाकई एक बाप की औलाद है, तो पूरी रिकॉर्डिंग डाल देना बेटा। अच्छा, कटिंग वटिंग नहीं करना, कटिंग वटिंग नहीं करना बेटे। कटिंग वटिंग से क्या होता मालूम, आप अमीश देवगन दिखते, कटिंग वटिंग से आप लोग रहते साहब, वैसे आप अमीश देवगन बन जाते बेटा थोड़ी देर में, पादरी बन जाते जरी देर में, आप आरएसएस की दलाली शुरू कर देते। तो आप कटिंग नहीं करना बेटा। मैंने तो आप फालतू की बहस पूरा नहीं, आप 100 सवाल पूछिए, मैं 100 जवाब देता हूँ। अच्छा। लेकिन इल्जाम लगा के कटिंग फिटिंग नहीं करना बेटा। फालतू कटिंग फिटिंग इल्जाम लगा के मुसलमानों को लड़ा के आपस में आग लगा के औरतों के साथ बेनिफिट नहीं है ये बात के, कोई औरतों के साथ रोक के मुसलमानों को लड़ा के आपस में आग लगा के आपकी आवाज कटिंग फिटिंग नहीं करना। आप 100 सवाल करो, मैं 100 जवाब। सबसे पहली बात, आप दीन इस्लाम की इस्लाम की अच्छी बात करते हैं ना, वो सवाल मैं आपसे कर दे रहा हूँ मैं। आप एक मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं सर, पर आपकी लैंग्वेज जो है, आपकी लैंग्वेज जो है नहीं है, एक अल्लाह के नबी मुनाफिक को मुनाफिक बोले, फासिक को फासिक बोले, जालिम को आप मेरे को बिना देखे आप जो है किस तरीके का इल्जाम लगा दिए। आप मेरे को पादरी बन गए तो हम आपको पादरी बोलेंगे, आप पादरी बन गए तो पादरी बोलेंगे। अच्छा, आप 100 सवाल करो, आपको इनमें गैब आता, आपको सब मालूम है, बीच में इल्जाम गैब आता आपको, माशाल्लाह। आप गलत कर रहे हैं, इल्जाम लगा के पादरी बन जा रहे हैं आप आपके अंदर दम मैंने कहा दिया साहब। आप मुसलमान लीडर कोई भी पार्टी का आवाज में बात करते हैं सर, अपन पे तकरीर नहीं कर रहे ना, फोन पे बात कर रहे ना सर, वैसी बात कर रहा हूँ। लेकिन मसला ये है, जिससे बात कर रहा हूँ उन्हें पादरी बन जा रहा, तो उसको समझाना जरूरी है। जिससे बात कर रहा हूँ उन्हें मुसलमान लीडरों पे पूरा पे इल्जाम लगा दे रहा, तो उससे बात करना जरूरी है। सर 19 साल का बच्चा हूँ मैं सर, आपके सामने आपके बच्चे की उम्र का हूँ मैं, आप इतने घबरा जा रहे हो मेरे सवाल से। बोल के समझा रहा हूँ, ना तो कुरान पढ़ा, ना तेरे को दीन मालूम, ना दुनिया मालूम, इसीलिए समझा रहा हूँ। इतने घबरा जा रहे सर, आपको 5 कलमे याद है क्या सर? तू तालीम हासिल करता, पढ़ता लिखता, थोड़ा तजुर्बा हासिल करता, तो तू ऐसे बातें नहीं करता था। 5 कलमे सुना दो, 5 कलमे सुना दो मेरे को, आप 5 कलमे सुना दो मेरे को, 5 कलमे है इस्लाम, 5 कलमे है, 5 कलमे सुना दो आप मेरे को। अरे भैया मैं 5 नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला कुरान की आयतें हदीसें तर्जुमे से सुना दो, लेकिन मेरे को ये समझा दे, नहीं मेरे को ये समझा दे कि तू कहाँ से मुसलमान लीडरों पर इल्जाम लगा रहा कुरान की आयत में? ऐसा मैं तो प्रूफ कर रहा हूँ ना, वाकई में अगर आप लोग हक पे है, ईमान पे है सर, तो आप ऐसी बात करते हैं, आप सिंपल पूछते कि आपके सवाल बोलो मैं जवाब देता हूँ, मैं एविडेंस दे रहा हूँ सर। कुरान के बारे में अल्लाह ताला के बारे में आपको 5 कलमे ही नहीं आते होंगे साहब, आप क्या कुरान और हदीस की बातें कर रहे हैं? कादरी घराने से हूँ मैं, टेंशन मत लो, आप मेरे को मत सिखाओ इस्लाम। आखिर तो कादरी घराने का है, पादरी नहीं है। कुरान में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितनी आयतें? सिंपल एक चीज का जवाब दो, आप कलमे सुना दो, आप कलमे सुना दो साहब, पहले 5 आप बड़े ना,
मैं बच्चा हूँ ना। हदीस की आप किताबें कलमे कितनी, सुना उनका दो नाम 5, क्या है? आप 5 कलमे सुना दो। क्या बोल रहा तू अपने आप को? तू आप जाहिल 5 है, तू ना दीन की तालीम आप हासिल 5 करा, ना कलमे दुनिया की सुना दो, तालीम। मालूम पड़ ना जाता तेरे है कौन पास सा कुरान आदमी है। हदीस की आप दलील है, ना तेरे पास आपके कुरान पास हदीस 5 की कलमे दलील नहीं है, आते सर ना तेरे आपको। पास मॉडल सर सब्जेक्ट्स की कलमे दलील है, पढ़ना बोले ना तो तू सर इंग्लिश सवाब का में ही काम है 3 साल ना। पढ़ा, ना सर कुरान आप हदीस कलमे पढ़ा। पढ़ लेंगे तो सर प्रॉब्लम क्या सवाब है? का ही काम है ना। तेरे सर पास सवाब सिर्फ भी औरतों के मिलेगा ना जैसा आपको भी रोना, और मेरे को भी मिल आरएसएस जाएगा का ना। दलाल बन के मुसलमानों सर को कलमे टुकड़े सुना दो करना, सर आप 5। मुसलमान नौजवानों को मुसलमान सर लीडरों सर के खिलाफ उचकाना, सर मुसलमान 5 लीडरों के कलमे बीच में सुना आग दो लगाना। प्लीज सर। बिल्कुल सर, 5 अल्लाह के कलमे बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में कुरान की आयतें कितनी है? सर 5 कलमे तू तो आखिर सुना दो। कादरी पहला खानदान की सवाल औलाद मेरा है, था। तो रमेश और गणेश की औलाद नहीं है। तो कुरान के सर अंदर अल्लाह आपकी के बारे लैंग्वेज में, से समझ मोहम्मद में आ रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है के बारे सर। में सर कितनी आपकी आयतें हैं? लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि आप नहीं, मैं किसकी और सिर्फ क्या ये है, पूछ रहा क्योंकि हूँ आप जिस कुरान के तरीके की बारे बात में, कर रहे कुरान के सच्चा अंदर मुसलमान नहीं करता। अल्लाह मेरे और को मोहम्मद इस्लाम सल्लल्लाहु नहीं अलैहि वसल्लम के सीखा है बारे सर। में कितनी आयतें हैं? मेरे नबी माँ सल्लल्लाहु बाप अलैहि ने हदीस मेरे की को एक किताबें तरबियत कितनी है? मेरे माँ बाप ने मेरे को हदीस तरबियत के नहीं दी नाम ऐसी क्या है? लैंग्वेज से बात करने तो की। आप 19 5 साल का कलमे बच्चा है सुना बोल दो रहा, ना तो सर। 19 साल का बच्चा नहीं रहता? 19 साल का कौन बोले बच्चा है 19 साल का? नहीं आपके तेरी सामने शादियों बोला में तो मैंने। बच्चे होते थे, अभी बिल्कुल तक साहब, रहता अभी मर्द रहता शादी तो। करा दो, 2 बच्चे 3 बच्चे तो पैदा कर बच्चे देते होते थे, सर। तेरे को लेकिन तेरी आप शादी मेरे नहीं को हुई, तेरे को बच्चे पैदा नहीं करने की सिंपल कैपेसिटी, सिंपल तो हम क्या सिंपल करेंगे? तो सिंपल भाई 19 साल का बच्चा है ना, कुरान के अंदर कितनी आयतें अल्लाह के बारे आप में, मोहम्मद सिंपल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे सिंपल में आप तो सर तो मेरे से नहीं जवाब दे सकता, क्योंकि आप तू तो मेरे दीन भी नहीं फादर पढ़ा, की एज के है ना तू सर। दुनिया भी नहीं आप पढ़ा। 5 कलमे तो पढ़ा। दीन और आप दुनिया 5 अगर कलमे पढ़ लेता 5 ना, कलमे तो सुना ये दो बात सर। नहीं करता सर था। 5 तो कलमे इल्जाम सुना दो लगा रहा ना भाई, सर। कुरान 5 की कलमे कॉपी आ गया तो नबी की 5 कॉपी कलमे हदीस पे सर। इल्जाम लगा रहा। 5 कलमे तो इल्जाम लगा रहा ना 5 भाई, कलमे सुना दीजिए कॉपी बस, आया आप तो मान हदीस जाऊंगा पे सर। आप दलील पे गूगल कर इल्जाम रहे लगा रहा, शायद पहले दलील दे दे। इतनी देर तो मेरे को बड़बड़ दलील दे करके दे शायद पहले, आप किताब पढ़ के कलमे सुनाएंगे, पहले मेरे को ऐसा दलील दे लग दे रहा है। भाई। कुरान की कोसी आया तो आप हदीस पे मेरे को इल्जाम लगा कलमे रहा। तो सुना दो सर। तू तो रो आप रहा, मेरे को कोसी बीजेपी आने से आरएसएस तो बताती है, तो आप रोना शुरू 5 कर कलमे रहा। सुना दो, मैं मान जाता अल्लाह हूँ के कि आप बारे में सच्चे तेरे को नहीं मुसलमान हैं। मालूम, तो रसूलुल्लाह के बारे में नहीं मालूम, तो आपको वाकई कलमे कादरी ही नहीं खानदान का है। आते सर, और आप जो तो है नबी दीन तुझे हदीस की कुरान बातें हदीस नहीं कर ले मालूम रहे हैं ना, सर। आपको कुरान 5 हदीस नहीं कलमे मालूम, सुना तो दीजिए वाकई मेरे को। पादरी आप खानदान का है। 5 तो कलमे पादरी सुना खानदान दीजिए का नहीं आप। है, और मैं पादरी कलमे खानदान का है। तो कलमे कुरान की कलमे पहली आयत सिंपल। को सी आप नाजिल हुई, बड़बड़ तेरे नहीं को बता करेंगे, दे। आप चुप रह के सुनो 1 मिनट। कुरान की आखिरी 5 आयत चुप कोसी रह हुई, के आप चुप नाजिल रह हुई, के बता दे। सुनो। आप कुरान की पहली आयत आप कोसी नाजिल हुई, सुनो, आखिरी मैं आयत आपसे कोसी नाजिल कलमे हुई। कलमे कलमे कुरान आपसे में आयतें कितनी है बता दे। आप कलमे का तो जवाब नहीं पहली दे रहे हैं, आयत आप बता दे आयत भाई। बता रहे हो मेरे को। पहली आयत सुना दे, कोसी नाजिल हुई। तेरे को आप नहीं मालूम, तो कलमे बता पादरी दो खानदान सर। का है। आप 5 तो कलमे पादरी बता दो खानदान सर। का है भाई। सर तो 5 कलमे यकीनन सुना टुकड़े दो। टुकड़े गैंग है। तो यकीनन आप मुसलमानों में आग लगाने के लिए आरएसएस का 5 दल्ला है। कलमे सुना तो दीजिए सर। आरएसएस का दल्ला नहीं रहता यही ना, तो तो है कुरान सर, की आयत जवाब सुना नहीं देता रहते था। आप लोग, सिर्फ बड़बड़ एक कर लेते कुरान हैं। की आपको आयत नहीं कलमे नहीं सुनाता आते और भाई, आप लाइव डिबेट एक कर ले हदीस रहे नहीं हो। सुनाता तू, आप एक कोई हदीस नहीं हदीसों सुना की बात सकता। स्क्रिप्टेड तू सर कुरान कौन में लिख अल्लाह के के देते बारे में सर? कितनी आयतें नहीं नरेंद्र मोदी मालूम, की तरफ से नबी आता है क्या हमको सल्लल्लाहु अलैहि बुरा वसल्लम भला की बोलो? हदीस क्या कितनी है क्या नहीं मालूम, असदुद्दीन और अवैसी, तू उठा के बोल दे रहा भाई आपके दूसरों पीर को। साहब असदुद्दीन अवैसी देते अरे शायद भाई आपको तुम्हारे पीर लिख के साहब पादरी स्क्रिप्ट, खानदान क्योंकि के हमेशा बैरिस्टर है है क्या? पढ़े लिखे। तुम्हारे पीर साहब हमेशा मोदी है, तुम्हारे आपके पीर साहब पीर मोहन साहब ये सर भागवत है। पहले उसी का नाम मोहन लिया, आपके भागवत जो तेरा बड़े पीर पीर है है क्या? उनका नाम लिया पहले तेरा मैंने। पीर सॉरी, मोहन पीर भागवत है, बोल के तेरा पीर पीर बोल के मैं अमित शाह है, गुस्ताखी नहीं तेरा पीर करूंगा पीरों मोदी है। की। तो आपके पीर कहीं को बना लूंगा, आपके तू जो क्यों दल्ला गुरु है बना ना, लूंगा, गुरु क्यों मुरीद आपके बन रहा गुरु, हो तू आरएसएस का? आपका गुरु अमित शाह, आरएसएस का नरेंद्र मुरीद मोदी, क्यों बन और रहा आपका फारिस जो कादरी? छोटे गुरु है तू बैरिस्टर क्यों असदुद्दीन पादरी बन अवैसी, रहा आपको है? मोहन ये भागवत दिखते बड़े आप गुरु, नेशनल मोदी मीडिया पे बीच बैठ के गुरु, जाते। अमित शाह छोटे आपके गुरु है पास तेरे। में भाई आपके तेरे गुरु बच्चे है की नहीं, उम्र के आरएसएस का सब दल्ला है ना, बच्चे तो की क्यों उम्र बना के दल्ला? सवाल का जवाब भाई तू नहीं है, पादरी वो है तो सवाल दल्ला क्यों पूछते हैं और बना? आपके पास वो जवाब नहीं भाई है, आप तू क्यों बड़बड़ कर दल्ला रहे बना? हैं तू सर। देख, अल्लाह के बारे में नहीं अल्लाह मालूम, अल्लाह रसूलुल्लाह अल्लाह के अल्लाह बारे में नहीं अल्लाह मालूम, अल्लाह। कुरान आप के बारे 5 में नहीं कलमे मालूम, सुना दो, मस्जिद के पहला बारे में नहीं सवाल मालूम। मेरा था आपसे। तेरे को 5 कुछ भी कलमे नहीं सुना दो मालूम, खाली, आप तेरे कलमे को कुछ भी सुनाना नहीं, तो सर, एक सवाब भी आयत मिलेगा सर सुना आपको। सकेगा। सर ये अब इतनी कुरान देर की बात आयत कर लिए, सुना दे शायद आप भाई। पढ़ लिए, किताब पढ़ पहली लिए। आयत
कुरान की कोसी नाजिल भी आप सुना दे। किताब पढ़ के देख लो सर, आप गूगल करे शायद 5 कल में, आप गूगल कर लिए 5 कल में। अरे रे 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 कैसा खादरी है पादरी है बाप, सुना दो सर, पहला कलमा ही सुना दो। मैं सुना सक रहा कैसा खादरी पादरी है रे तू सर, आप कलमे सुना दो। अल्लाह रसुल्ला के बारे में नहीं मालूम, कैसा खादरी है तो अमित शाह का दल्ला है रे, आप अमित शाह की तलाशी मत करो सर, आप कलमे सुना दो। आपके कलमे इसलिए बोल रहा हूँ मैं सुनाने का, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है वो एक मुसलमान की नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को ऐसी तरबियत दी थी। आप जो बोल रहे हैं इसका बेटा उसका बेटा ये और वो, आप ऐसी तहमत लगा रहे हैं, मुसलमान होने के लायक नहीं है। आपके पास सिंपल चीज का सिंपल जवाब नहीं है सर, आपको पास कलमे, आपके पास में साहब आपको कलमे नहीं आते, आपको पास कलमे नहीं आते, आप क्या कुरान हदीस की बातें कर रहे सर।
अरे नहीं, हदीस में अल्लाह रसूलुल्लाह के बारे में क्या आप नहीं मालूम? कुरान कैसा हदीस से खादरी है पहले तू? मेरे को कलमे सुना दो मेरे को 5 ये बार, सुना इतनी दे देर कि में 7 कुरान में मिनट आपकी नबी बातचीत सल्लल्लाहु हो अलैहि गई, अभी वसल्लम तक के तो बारे गूगल में कर लेना था, शायद नेट कितनी स्लो हदीसें जियो का हैं, आपका, कितनी जियो का आयतें प्लान हैं है बता शायद दे। आपके पास, कुरान में जियो का रसूलुल्लाह प्लान के है बारे आपके में पास, कितनी नेट स्लो, आयतें हैं। नेट तू स्लो चल रहा कादरी है नहीं क्या है, सर? मैं ना तू स्लो चल कादरी रहा, नहीं है भाई, तू नेट पादरी स्लो है। चल रहा, अब मेरे को यकीन हो गया तू नेट स्लो पादरी है। चल रहा, तू कुरान नहीं पढ़ा, नेट हदीस नहीं स्लो पढ़ा, चल तो रहा। पादरी है। अरे मेरे को अल्लाह यकीन हो गया, नाउजुबिल्लाह, आपको पादरी कलमे है तो नहीं आते पादरी। साहब, तो कलमे कुरान नहीं और आते हदीस नहीं पढ़ा, आपको। नाउजुबिल्लाह, तेरे को साहब अल्लाह के पहला बारे में नहीं सवाल मालूम, मेरा था, पहला रसूलुल्लाह सवाल के बारे मेरा में था, नहीं आप मालूम, मेरे को पहली सवाल का आयत जवाब कुरान की दे कुछ दो। नाजिल भी नहीं मालूम, आखिरी आयत को सी नाजिल भी नहीं मालूम, कुरान में आयत ही कितनी है तेरे को ठीक, नहीं मालूम। अच्छा, कैसा खादरी है अब भाई मैं तू? बोलूं सर कुछ? अरे नहीं, तो अमीषा का सर दल्ला है, मत बोल सर बात। सर तू मैं मोदी बोलूं? का दल्ला है, क्यों क्यों तू सुनने मोहन की भागवत का ताकत नहीं दल्ला है है, क्या? तू आप पेड़ पादरी है। पेड़ है क्या आप ना ना, लोग? तू पादरी मैं है, तो तू सर अमीषा आपको का जवाब दल्ला और देने की मुरीद ताकत है, रख रहा हूँ, तू आप मोदी सुनने की का ताकत मुरीद नहीं है। है, तेरे को आपके कितने अंदर पैसे सुनने की मिलते हैं ताकत नहीं मुसलमानों है, को लड़ाने के? सुनने की ताकत मुसलमानों नहीं को है। लड़ाने के कितने पैसे आपको मिलते कलमे हैं? का पूछ लिया तो मैंने, तो मुसलमानों आपको को सुनने की डिस्टर्ब ताकत करने के नहीं है। कितने पैसे मिलते अल्लाह हैं? अल्लाह अल्लाह कुरान की अल्लाह, आयत नहीं मालूम रही? अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह। सर आपको डिबेट के कैसा कितने खादरी है पैसे तू? मिलते? तो आप यकीनन जैसे पादरी बेवकूफों खानदान से को है। डिबेट में कौन ला तो देते खादरी नेशनल नहीं है, तो डिबेट में? पादरी नेशनल खानदान से है। मीडिया की, गोदी मीडिया की डिबेट में अरे तू जाके तुम पादरी बैठ रहे खानदान से हो, अमीर वहां देवबंद पे का बेटा दलाली है तू। कर रहे हो सर, आप तो अमीर मुसलमान से हिंदुओं कहते को अलग अलग कर रहे हो। मारो जवाब तो था, स्वामी है, आप तो नेशनल मुसलमानों को मीडिया में जा लड़ाने रहे आया हैं है, तो मेन मुसलमानों में इशू आग उठाओ डालने मुसलमानों आया के, है। मुसलमानों जितने के आते हैं हिंदुस्तान ना के टीवी के एजुकेशन ऊपर सिस्टम में बिकाऊ कितने मुल्ला, तो पीछे है उन्हीं आप के एक में समझ? दिख रहा मेरे को। जितने टीवी पे बिकाऊ मुल्ला आते तो तो उनकी औलाद कितनी दिख रहा टीवी मेरे में को। बिके आप? पादरी खानदान, अरे अल्लाह पादरी अल्लाह खानदान। अल्लाह अल्लाह, कितनी अल्लाह टीवी अल्लाह, में बिके कुरान नहीं सर आप? मालूम। तेरी जिंदगी सर कुत्ते जरा से अल्लाह बदतर से है, डरो कुरान नहीं सर, मालूम तो। 4 दिन की हदीस से जिंदगी तेरे है, को नहीं वैसी मालूम, आपकी सुअर उम्र से निकल बदतर है गई, तेरी कभी भी जिंदगी। गुजर जाते सर आप, अरे बहुत कुत्ते की अल्लाह के सुअर की आदमी है जिंदगी वैसे गुजर तो, जाती भाई, कभी तेरे भी को गुजर कुरान नहीं जाते पढ़ा तो सर आज तक? आप कभी ने भी हदीस गुजर नहीं जाते पढ़ा? जरा सर अल्लाह आपको, के बारे में तेरे को एक आयत नहीं मालूम? सर आपको रसूलुल्लाह के बारे कलमे में नहीं एक आयत नहीं मालूम है। मालूम? अरे तू कैसा खादरी है भाई, कुत्ते सर सुअर से बदतर है तू। तू सर पादरी है मेरी सर नजर मैं में, जवाब दूं? पादरी है तू। जवाब भी पहली नहीं आयत सुन रहे, कौन सी नाजिल आप हुई नहीं बोल रहे बता तो मैं, सक रहा, अच्छा मैं बोलूं? आखिरी चलो आयत को एक तिल मिनट भी के नहीं बोल लिए, सक रहा। नहीं कुरान मेरे में को अल्लाह के जीरो बारे में आयत नॉलेज ही है, कितनी है मैं नहीं बच्चा मालूम? हूँ, मेरे को जीरो अरे तू नॉलेज बच्चा है, है। 19 साल का मैं बुढ़ा है नहीं तू। मैं बहुत बड़ा हूँ, 19 मेरी साल 4 का बुढ़ा शादियां है हो तू, गई है, 19 साल मेरे का। 13 बच्चे अब हैं। 19 आप साल मैं का हेड़ा है, माँ बाप का खा के तू आप पल रहा कलमा कुत्ते के पेट को, कलमा कलमा मुसलमानों को लड़ा रहा, कलमा आरएसएस सुना का दो, दलाल बन गया 19 साल कलमा में तू। सुना दो सर, आप तू कलमे 19 सुना साल दो में आरएसएस 5 का दल्ला बन गया, कलमे एक सुना आयत दो तेरे को सर नहीं आप मालूम 5 कुरान की? तेरे मुसलमानों को की एक हदीसों हदीस की नहीं बातें मालूम? करते, तू कलमे हदीस सुनाओ, की किताब ही नहीं कलमे पढ़ा आज सुना दो। तक। तू एक कुरान की पहली आखिरी आयत सुनाने को बिल्कुल तैयार नहीं बिल्कुल है। मैं जवाब दे रहा हूँ अल्लाह के आपको, बारे मैं में 5 कितनी आप आयतें हैं जितने तेरे को नहीं सवाल करें मालूम? मैं पूरी मोहम्मद आयतों का सल्लल्लाहु अलैहि जवाब वसल्लम के दे, बारे में कितनी आयतें नहीं मालूम? मैं पूरा मैं जवाब तुझसे देता हूँ, आप इतना मेरे को पूछ रहा 5 हूँ, कलमे ये सुना दो, मैं पूरा आरएसएस जवाब देता। की दलाली का कौन मशवरा आपको दिया मैं तेरे को? जवाब देने के लिए रेडी हूँ, मेरे को सब मालूम बीजेपी है। की दलाली का नहीं मशवरा नहीं नहीं कौन नहीं, दिए? मोदी का भक्त बनो कौन बोले तेरे को? अच्छा एक अमित बात, शाह का भक्त बनो कौन बोले? और ये बालू से कौन सिखा रहा तेरे को? बड़ा दल्ला है क्या कोई? अच्छा बालू नहीं से बड़ा बैरिस्टर दल्ला आपको सिखा स्क्रिप्ट लिख के देखते रहा ना, वही आप कर रहे शायद सर। आप मैं आपको जवाब देता, मैं आप मेरे को अरे 5 पूरी टीम कलमे के सुना साथ दो दल्ले बैठे हुए, पूरी सर। आप टीम सुनने दल्लों भी की नहीं, आप बीजेपी बोल रहे टेररिज्म की हो बैठी कुरान हुई में है। कितनी आयत है ये बताओ, मैं पूरी बताने अमित को रेडी हूँ, शाह, आप सुनने मोदी, को पूरे बालू से कोई बड़ा दल्ला सिखा रहा जैसा। अच्छा सर। मैं गूगल करके कुरान की पढ़ ले आयत पहले, कितनी आप पूछे, कुरान मैं भी आपको पहले पढ़ ले, बताने के लिए शाम में रेडी कॉल हूँ। कर, मेरे सवालों का जवाब दे। अच्छा तू मैं पहले बड़े आपकी दल्ले से आपके निकले, बड़ा सवाल का दल्ला जो जवाब बालू देने बैठे को हुआ है रेडी हूँ, ना। आप सुन रहे नहीं, नहीं, मतलब इसका मोदी का मतलब बड़ा आपको दल्ला जो कलमे नहीं बालू आते, बैठे हुआ है, जो तेरे को ट्रेनिंग दे रहा, आपको आरएसएस का कलमे दल्ला, नहीं आते साहब। टुकड़े टुकड़े गैंग, मुसलमानों सब को 5 आग कलमे लगाने हैं, वाली आपको गैंग नहीं मालूम तुम्हारी। शायद, आप शायद रख आरएसएस लो के सर, दल्ले कुरान रख पढ़े लो ना आप हदीस शायद पढ़े, नेक्स्ट टाइम कुत्ते आपको सुअर बोलने से का अच्छा बदतर हो है जाएगा, तुम्हारा। वीडियो डाल के तुम्हारे को सफाई तौहीद देने की का आयत अच्छा हो नहीं जाएगा मालूम, कि मेरे तुम्हारे को को 5 सुन्नत कलमे की आते आयत नहीं करके। मालूम, तुम्हारे को अल्लाह के नबी आप की हदीस जितने की सवाल किताबें बोले कितनी ना है नहीं कुरान मालूम। में कितनी आयत है, मैं कुत्ते आपको और बता देता सुअर हूँ। से बदतर जिंदगी तुम कुरान लोगों में की। कितनी आयत
गलत है, मैं आपको बता देता हूँ। अरे मेरे को आप बड़े दल्ले से गूगल करके जवाब ले लिया होगा। नहीं, चलो ठीक है, तो आप तेरे को मालूम हरामी एक और बैठे हुआ रहता बाजू वहां पर, कौन बड़ा दल्ला तेरे बाजू बैठे हुआ है, मोदी की औलाद, क्यों? अमित शाह की आप बात करने का जवाब दे दो, आप गूगल नहीं करेगा, आप गूगल नहीं करेगा, आप गूगल नहीं करेगा, मुसलमानों को आग लगाने के लिए, मुसलमानों को तोड़ने के लिए, नौजवानों को लड़ाने के लिए आपस में आप गूगल नहीं करेगा साहब। अभी तक के सर जियो का नेट स्लो चल रहा है क्या सर? एयरटेल ले लो सर, एयरटेल ले लो सर, हॉटस्पॉट लगा लो सर, इतने पैसे तो आते सर आपको स्क्रिप्ट के। सर आप बड़े दल्ले को फोन दे बाजू रोकने के लिए नहीं नहीं भाई तू वाईफाई लगा लो सर, आप गूगल करो, कभी भी जरूरत पड़ती। थोड़ा सा ये जो है ना, आप स्क्रिप्टेड जो बोलते हो ना मीडिया पे, नको बोलो, कल में नहीं आते आपको, सवालों के जवाब नहीं, नेशनल डिबेट पे चल जा रहे कहते क्या जाहिल, रखो तुम जाहिल हो, तुम रखो मोदी की औलाद। Germantown Hospital,
ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। जी किसी तरीके से इनको टारगेट बनाओ सर, और मैं हिंदुओं का वोट लियो। NRC और CA से ऊपर पूछना चाहूंगा सर, ये CA मतलब है क्या? देखिए भाई, सिंपल ये है सिंपल कि सिंपल। आप हो या मैं हो हम्म। या